हेलो दोस्तों। हमने एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो पेपर का कटिंग था, जिसमें से ये लिखा गया था कि जेएसएससी पीजीटी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो जेएसएससी पीजीटी का, उसमें 23 क्वेश्चन 23 क्वेश्चंस गलत किए गए। और गलत मतलब क्वेश्चन ठीक था, उसका ऑप्शन ही नहीं था, सही ऑप्शन था ही नहीं। 4 ऑप्शन था, चारों गलत आंसर था। तो ऐसे में जेएसएससी की तरफ से ये जारी किया गया था कि वो 23 क्वेश्चन जो गलत हैं उनमें स्टूडेंट को, छात्रों को पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, सारे स्टूडेंट को। आज देखिए, मैंने उसके वेबसाइट से एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में, जैसे कॉमर्स में क्या था, हिस्ट्री में क्या था, बायोलॉजी में क्या था, किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और उसका क्या आंसर दिया गया था जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, और क्या होना चाहिए था। यानी पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन निकाल के उसने जेएसएससी ने कंफर्म किया है कि क्वेश्चन नंबर इतना मेरा मिस्टेक था, हमने ये आंसर दिया था जबकि होना ये चाहिए था। तो एक एक करके देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कौन सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि फिजिक्स में क्या हो गया, केमिस्ट्री में कितना गलती है, बायोलॉजी में कितना गलती है, हिंदी में कितना गलती है। तो चलिए, और सबसे ज़्यादा गलती है किस में, तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, विज्ञापन संख्या 2/2023 एवं 3/3/2023 पीजीटी परीक्षा 2023 के लिए आवश्यक सूचना है। बोलता है आवश्यक सूचना संख्या 6 दिनांक 6, अच्छा, आवश्यक सूचना संख्या 6 दिनांक 20/9/2023 एवं आवश्यक सूचना संख्या, मतलब जब ये पीजीटी का नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में बात कर रहा है कि क्रमशः, देखिए यहाँ लिखा है कि क्रमशः औपबंधित उत्तर कुंजी एवं अंतिम उत्तर कुंजी प्राप्त हो रही आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के अनुसार आयोग द्वारा समन्वयक, मतलब एक मास्टर क्वेश्चन पेपर के आधार पर संशोधित आंसर तैयार किया गया है। क्योंकि स्टूडेंट बार बार कंप्लेंट फाइल कर रहे थे, किसका किसका तैयार किया गया देखते चले जाइए एक एक करके। मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो, ये लोग जो अपना दिए, ये लोग जो फाइनल आंसर सीट दे दिए, तो फाइनल आंसर सीट में भी कंप्लेंट चला गया कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो जैसा कंप्लेंट फाइनल आंसर सीट में गया है, उसके आधार पर ये लोग अपने एक्सपर्ट से डिसीजन लिए और एक्सपर्ट से डिसीजन लेके ये तय किए, देखिए किस में क्या गलती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे एग्ज़ाम का कोड, यहाँ पे क्वेश्चन का आईडी है, एग्ज़ाम कोड ये है, क्वेश्चन का आईडी ये है। वैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आपको ये सब का उतना लेना देना नहीं, हाँ, लेकिन क्वेश्चन आईडी है। अगर आप क्वेश्चन आईडी मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमर्स से है और यहाँ पे प्रश्न संख्या दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या चौथे कॉलम में, पहला कॉलम में ये, दूसरा तीसरा और चौथे कॉलम में प्रश्न संख्या दिया। प्रश्न संख्या क्या है और प्रश्न क्या है, सॉरी संख्या नहीं, प्रश्न क्या है वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद औपबंधिक अंतिम हम लोग क्या दिए, यानी जेएसएससी क्या दिया था आंसर, ये जेएसएससी आंसर दिया था और सही आंसर ये है। अभी ये तय किया गया विद्वान के द्वारा, जो विशेषज्ञ है उनके द्वारा, कि नहीं नहीं, आंसर ये होना चाहिए था। बात समझ गए? तो ये सभी आंसर होना चाहिए था, यानी ये आंसर है रियल में। जेएसएससी ने ये आंसर जारी कर दिया, अब उसको वो संशोधित कर रहा है, रिवाइज कर रहा है कि ये गलत आंसर हम जारी कर दिए थे, उसके जगह पे सही आंसर ये होगा। अब सोचिए, ये स्थिति है जेएसएससी जैसे संस्थाओं का, तो क्या होगा कि आंसर ही गलत दे देता है। अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन कॉमर्स सब्जेक्ट का है। चलिए, सब्जेक्ट तो मेरा ही आ गया सबसे पहले। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में बहुत लोग कंप्लेन किए थे और जेएसएससी खुद बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं। उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, लागत लेखांकन का मेन पर्पस क्या है। जेएसएससी अपने आंसर में बताता था कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बताइए, ये जो पर्पस है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये किसका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस है। ये जो है पर्पस है वो किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये काम करता है जिसमें हम लोग रेशियो एनालिसिस वगैरह पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस, सर यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछ रहा है और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला दे दिया था। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है, ये ठीक है, टू हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बहुत सारे कैंडिडेट हमारे टू हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। तो ये गलती एक थी जहाँ पे जेएसएससी ने ये जारी कर दिया और होना ये चाहिए, यानी ये जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है और ये एक्चुअल है जो अब सुधारा है। वो लोग बोला इसका आंसर, अगर कोई ये मार दिया है गलती से तो उसको भी एक नंबर मिल जाएगा, और ये मारा है तो भी एक नंबर मिल जाएगा, यानी कोई भी मारे हो इस क्वेश्चन का आंसर सबको बराबर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में दो क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन नंबर ये और क्वेश्चन आईडी ये, दोनों गलत था। यानी ये यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनी रतन कैटेगरी ऑफ, सेकेंड बोलता है कि कौन कौन इसमें है, तो ये जेएसएससी जारी किया था नन ऑफ द ऑप्शन, और जबकि होना चाहिए इंडियन ट्रेड प्रमोशन
ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा था फिजिकल डेफिसिट इज द यूनियन बजट इज इक्वल टू, ये जारी कर दिया था ये, जबकि होना चाहिए था ये। देखिए चेंज कितना किया है सब। अब चलते हैं इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स में 2 गलती है, इंग्लिश में तो हमको लगता है कि इंग्लिश में देखें तो 4-5 गलती है। इंग्लिश में 5 गलती देख लीजिएगा, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है नहीं, तो इंग्लिश हमारे ऊपर से उजड़ है ना, गुजर जाता है। ये 5 क्वेश्चन का आंसर ये दिया हुआ था, जबकि होना ये चाहिए था। बताइए 5-5 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दे दे, कैंडिडेट क्या करेगा? तो ये है 5 क्वेश्चन का मिस्टेक यहाँ था इंग्लिश में। अब चलते हैं, इसका मतलब है कि कौन कौन सब्जेक्ट बता दिए हम लोग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। उसके बाद जिनका हिस्ट्री है उनका 2 क्वेश्चन मिस्टेक था। क्वेश्चन आईडी दिया हुआ मिला लीजिएगा, ये गलती से ये दिया था आंसर, होना ये चाहिए था। मैथ्स में देखिए कितने क्वेश्चन मिस्टेक हैं, मैथ्स में अच्छा खासा क्वेश्चन मिस्टेक है। वाह, मैथ्स में तो कमाल कर दिए हैं। मैथ्स में 28 क्वेश्चन का मिस्टेक है। 28 क्वेश्चन मिस्टेक है मैथ्स में। मैथ्स में तो गजब का कमाल किया गया भाई, मानना पड़ेगा। मैथ्स में 28 क्वेश्चन का मिस्टेक किया हुआ है, यानी 28 क्वेश्चन गलत है। सोचिए, अगर सही से देखा जाए तो 1 2 3 4 ही है ना, हम लोग गलती कर रहे हैं। चलिए एक बार काउंट करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये तो मैथ्स ही है, मैथ्स में है। यहाँ तो 1 2 3 ठीक है। 16 17 18, जी हाँ 28 क्वेश्चन का मिस्टेक है मैथ्स में। और उसके बाद संस्कृत में 4 क्वेश्चन का मिस्टेक है संस्कृत में, और ज्योग्राफी में 1 क्वेश्चन का मिस्टेक है। ये मिस्टेक जारी किया गया है कि ये सब क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको हम सही आंसर भी बता दिया गया कि ये आंसर है, और ये सब क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें सारे के सारे नंबर मिलेंगे। यहाँ देखिए बहुत अच्छा चीज़ लिखा है, इसको समझने की जरूरत है कि है क्या। बहुत कन्फ्यूजन होगा, पता नहीं नंबर सब में मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट में मिलेगा या किस में मिलेगा, तो इसको समझने की जरूरत है। लिखा है कि विशेषज्ञ समिति के मंतव्य अनुसार भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषयों के मास्टर क्वेश्चन के आधार पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं अंतिम अंतिम उत्तर कुंजी में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, वो जो मास्टर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन शीट जारी किया गया था आंसर शीट, उसमें और जो औपबंधिक होना चाहिए तो उसमें कोई अंतर नहीं। यानी ये कहा जा रहा है, सिंपल बात याद रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, कोई गलती नहीं है, ऐसा विशेषज्ञ समिति का कहना है, ऐसा लोग कहते हैं। हिंदी विषय के प्रश्नों पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में निराकरण सूचना अतः शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। यानी हिंदी विषय अभी सस्पेंस में रखिए, अभी सस्पेंस में है, क्योंकि इसका अगर कोई आपत्ति है तो विशेषज्ञ समिति जांच करेगी, क्योंकि थोड़ा लंबा केस है, हम लोग भी जानते हैं लंबा केस है, जांच करने दीजिए। क्वेश्चन का आंसर जांचने में इतना टाइम लगता है, तो लोग बोलता है कि सभी प्रकाशित की जाएगी, तो हिंदी वाले वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। उपर्युक्त तालिका में अंकित प्रश्नों के अतिरिक्त उन विषयों के अंतर्गत अन्य सभी प्रश्नों की संशोधित उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी वही होगी। मतलब जो ऊपर सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके अलावा जितने सब्जेक्ट और बचे, उसका रिवाइज आंसर शीट जो फाइनल आंसर की जानी किया गया वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उपबंधित उत्तर कुंजी और अंतिम उत्तर कुंजी के माध्यम से संशोधित की जाएगी। बोलता स्तंभ 7 में जिन प्रश्नों के विरुद्ध एक्स अंकित हैं, ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न हैं। जहां पे एक्स, ध्यान दीजिएगा, स्तंभ 7 में कॉलम 7 देख लेते हैं किसमें एक्स है, वो रद्दी है, रद्द कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया गया, जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए। इसका मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक्स लिखा हुआ है कॉलम नंबर 7 में, हम ढूंढेंगे हम लोग, उसमें समझिए वो क्वेश्चन कैंसिल है, वो क्वेश्चन रद्द कर दिया गया, उसमें 1 नंबर मिल जाएगा सबको, सारे स्टूडेंट को। उक्त परिवर्तन को पूर्व में आवश्यक सूचना संख्या 10 दिनांक 20/12/2023 के माध्यम से प्रकाशित विषयवार मास्टर क्वेश्चन और आवश्यक सूचना संख्या 8 दिनांक 5/12/2023 के माध्यम से प्रकाशित अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स सीट में समाहित कर दी गई है, जिसे डाउनलोड करने हेतु लिंक दिनांक 10/1/2024 तक सक्रिय कर दिया तक रहेगा। मतलब है कि ये ठीक कर दिया गया है और इसका रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड करने का 10/1/2024 तक है, यानी अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं वो पूरा का पूरा। प्राप्त आपत्तियों के आलोक में अभ्यर्थियों के रिस्पॉन्स सीट के अंतर्गत आंसर की एवं योर रिस्पॉन्स में विकल्प ABCD के साथ साथ उत्तर की विषय वस्तु को अद्यतन किया गया है। यानी रिस्पॉन्स सीट के साथ उसका जो आंसर है फाइनल आंसर की, उसको उसका विषय वस्तु लिखा गया। चलिए कॉलम नंबर 7 में देखते हैं किसमें क्रॉस किया हुआ है। इसमें ठीक है,
देखिए ये सब कैंसिल हो गया क्वेश्चन, संस्कृत का सारा क्वेश्चन कैंसिल, देख लीजिए ये रद्द कर दिया गया। जिसमें एक्स लिखा है सब रद्द है, मैथ्स पूरा रद्द है। बताइए मैथ्स का 28 क्वेश्चन रद्द हो गया तो बचा कहाँ से? ये मैथ्स का रद्द नहीं है, ठीक है, ये डाउटफुल है, डी मतलब डाउटफुल हो गया। अब पता नहीं बी का मतलब क्या, सी मतलब कैंसिल हो गया, लिखा ही नहीं। एक्स यहाँ भी कैंसिल कर दिया गया, ये भी कैंसिल है, इसका मतलब है इंग्लिश में 2 क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया। चलिए ये जिसमें एक्स लिखा हुआ है वो क्वेश्चन पूरा रद्द कर दिया गया। अब इसमें कुंजी में सी और डी यानी ऑप्शन नंबर ये दिया है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी, और जिसमें ये एक्स लिखा हुआ है ना वो समझिए कैंसिल कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में था, एक्स में कैंसिल कर दिया गया, बेनिफिटेड टू ऑल लिख दिया गया। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ही गलत था, एक ऑप्शन सही नहीं था, जबकि इस समय ऑप्शन सही था। मतलब जो सही ऑप्शन था वो था चारों में, उसमें से क्या किया, ए की जगह पे डी होना चाहिए था, ए कर दिया था, उसको डी कर दिया। लेकिन इसमें जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करेगा लोग, जो ऑप्शन होना चाहिए वो है ही नहीं ऑप्शन में, चारों में अलग अलग ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ एक्स कर दिया, नहीं इसको रद्द कर दिया, लिख दिया बेनिफिटेड टू ऑल, सारे कैंडिडेट को इसका बेनिफिट। तो ध्यान दिए सारे क्वेश्चन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ किस किस में बेनिफिट मिलेगा। कॉमर्स वाले को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इसके हिसाब से। अगर हम बात करें दूसरे पेपर की इंग्लिश का तो 2 नंबर सबको मिलेगा, 2 नंबर सारे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम बात करें हिस्ट्री का तो 1 बेनिफिट सबको मिलेगा, 1 नंबर। अगर हम बात करें मैथ्स की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन का आंसर बेनिफिट मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन मैथ्स वाले का। संस्कृत का 4 का 4 मिल जाएगा, संस्कृत में 4। बस यही लोगों को फायदा मिलने वाला है जिनका क्रॉस किया हुआ। बाकी लोगों का ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन अगर आंसर की में गलत किया गया लेकिन आंसर था वहाँ पे, तो उन लोगों को फ्री में नंबर नहीं मिलने वाला। ये सोच रहे हैं कि सबको 23 में 23 मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी ना पाले, उन लोगों को मिलेगा जिनके यहाँ क्रॉस किया हुआ। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जेएसएससी की वेबसाइट से, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वैसे आपको ये यहाँ पे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल ही गया। तो ऐसे जेएसएससी और झारखंड से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।